नमस्कार, सुसल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। झारखंड में क्या आदिवासी समाज हेमंत सरकार से नाराज है? क्या इतनी जल्दी जो आदिवासी समाज था उसका इस सरकार से मोह भंग हो गया? जिस सरकार को लेकर इतनी उम्मीदें थी, जिस सरकार को लेकर सभी जो इंटेलेक्चुअल थे आदिवासी समाज के, वो ईसाई हों, आदिवासी हों या कोई और हो, सभी लोग श्रेय लेते थे कि इस सरकार के लिए हमने, देखिए, बीजेपी को रोकने और हेमंत सरकार को दोबारा लाने में हमने बहुत मुख्य भूमिका निभाई है और इस सरकार से आदिवासियों को हक मिलेगा। लेकिन वही जो आदिवासी इंटेलेक्चुअल हैं, अब मुद्दों को लेकर सरकार की कड़ी आलोचना कर रहे हैं। खासकर मुख्यमंत्री के खिलाफ ऐसी-ऐसी बातें कह रहे हैं। और आपने देखा कि अभी किस तरीके से आदिवासी तमाम संगठनों ने 22 मार्च को झारखंड बंद बुलाया और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। वो सिमरटोली का मामला हो, पेशा कानून का मामला हो, इन तमाम मुद्दों पर वो सरकार के एक तरीके के साथ नहीं दिख रहे हैं, उनकी आलोचना कर रहे हैं। यहाँ हम आपके कुछ ऐसे जो सोशल मीडियाज़ के ज़रिए और ख़ासकर जब से हेमंत सोरेन ने अडानी से मुलाकात किया है, तब से आदिवासी समाज और इंटेलेक्चुअल को ऐसा लगता है कि वो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। लग रहा है जैसे उन्हें किसी वादा खिलाफ़ी सरकार ने कर दिया है, जबकि सरकार ने कहा है कि देखिए, ये मुलाकात एक तरीके से झारखंड में निवेश को लेकर हुई है, लेकिन उसके बाद उनकी प्रतिक्रिया जो है इंटेलेक्चुअलों की बदल गई है। यहाँ पर लक्ष्मी नारायण मुंडा जो लगातार पेशा कानून और आदिवासी मुद्दों को लेकर बड़ी जो है अपनी बात बेबाकी से रखते हैं, वो क्या लिखते हैं? जो हेमंत सोरेन संथाल आदिवासियों का ना हो सका, वह व्यक्ति अन्य आदिवासी समाज का क्या होगा? हेमंत सोरेन दगाबाज है, अबुआ राज नहीं, ये बबुआ राज है। संदर्भ वो दे रहे हैं कि पारसनाथ पहाड़, मरांग बुरु, दिशुम जो जुग जहर थाना, केंद्रीय सरना स्थल सिरम टोली, रांची का अतिक्रमण, सुतिया बेड़ा मुरहड़ पहाड़ विवाद, दीवड़ी मंदिर ट्रस्ट विवाद, ऐसे सैकड़ों आदिवासी समुदाय के धार्मिक, सामाजिक, सामुदायिक, जमीन और धार्मिक आस्था स्थलों, प्रतीक केंद्रों पर हमला तेज हो गया है। इसके लिए आदिवासी समुदाय ज्ञापन दे रहा है, आंदोलन कर रहा है, लेकिन यह बहरी सरकार चुप है। ऐसा लगता है कि आदिवासियों को मिटा डालने वाले आदमखोर सरकार है। हेमंत सोरेन, शर्म करो। ये लक्ष्मी नारायण मुंडा लगातार उन्होंने अपने फेसबुक पर लिखकर इस तरह की बातें कही है, जो आदिवासी मुद्दों पर या पेशा कानून का मुद्दा हो या कोई अन्य मामले पर वो बड़ी जो है बेबाकी से तकरार करते हैं और सरकारों को कटघरे में लिखते हैं। वो इस तरह की बात कर रहे हैं। वहीं ग्लेडसन डुगडू जो इस सरकार के एक तरीके से हमेशा हर मंचों पर कहते हैं कि देखिए, हमने इस सरकार के लिए और बीजेपी को रोकने के लिए गांव-गांव काम किया है, रोका है, और इस सरकार को लेकर वो लिखते हैं, हालांकि पेशा में भी आपने कई इंटरव्यू हमारे साथ भी देखा होगा, वो लिखते हैं कि झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 1 महीने तक चला, लेकिन एक दिन भी पेशा कानून पर चर्चा नहीं हुई, जो दुर्भाग्य है। सत्ता और विपक्ष दोनों ही पेशा कानून को लागू कराने के मसले पर चुप है। विपक्षी पार्टी भाजपा ने अबुआ सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए आदिवासी विरोधी बताने हैं के लिए कई मुद्दे उठाए, लेकिन पेशा कानून पर चुप्पी साध रखा है। पेशा कानून 1996 को लागू करने के वादे के साथ सत्ता में लौटी अबुआ सरकार के तरफ से कोई भी पहल नहीं हुई, इसलिए अब हम आदिवासियों के पास पेशा गुलान के अलावा कोई रास्ता नहीं है। हालांकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट ज़रूर है, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपनी दुख भी साथ में जाहिर कर रहे हैं कि भाई, जिस सरकार अबुआ सरकार के लिए हमने इतनी कोशिश की, अब हमारी वो नहीं सुन रही है। खासकर पेशा पर वो बात कर रहे हैं, लेकिन पेशा के ज़रिए दर्द और भी है। और कहना यही है कि जो सरकार आदिवासी हितैषी बोलती है, आदिवासियों के मुद्दों पर एक तरीके से पूरी देश में श्रेय लेती है, लेकिन अब उन मुद्दों से मुकर रही है। वो पेशा कानून का मामला हो, भूमि अधिग्रहण का जो कानून था लैंड बैंक बनाने का, उसको ख़त्म करने का हो, कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आदिवासी समाज के तमाम इंटेलेक्चुअल जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार इस पर चुप्पी साध रखी है। तो अब क्या इतनी जल्दी आदिवासी समाज का मोह भंग हो गया हेमंत सोरेन सरकार से, या बात कुछ और है? आपको क्या लगता है कि क्या सचमुच में हेमंत सोरेन की सरकार आदिवासी मुद्दों से अपने आप को नज़रअंदाज कर रही है या दरकिनार कर रही है? आप अपनी राय ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।